साधना जी। लीजिए, आप लेडीज का तो यही प्रॉब्लम है, तारीफ करो तो मुश्किल, ना करो तो मुश्किल। राजू बबलू एक टिप देता हूँ, आप लेडीज से कभी जीत नहीं सकते। As you guys can see in the thumbnail, आज की जो क्लिप है that is when साधना meets the family for the first time and इस क्यूट सी प्यारे से वीडियो के साथ में हम थोड़ी डेली कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरह से हम सिर्फ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करके बहुत सारी चीजों को बहुत नेचुरल तरीके से थोड़े अलग तरीके से बोल सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। हेलो। हेलो। साधना जी, आपको देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि आपकी परवरिश विदेश में हुई है। हाँ जी, तो ये जो सीन है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये पहले बाहर रहती थी और ये पहली बार इनसे मिल रही है, तो इसीलिए इनका जेन्युइन क्वेश्चन है क्योंकि इनके लुक्स देख के, इनका अटायर देख के, द वे शी इज कैरिंग हम हरसेल्फ लग ही नहीं रहा कि ये बाहर रहती थी। तो अब ये कह रही है, साधना जी आपको देख के ऐसे लगता नहीं, यू डोंट लुक लाइक समवन हु वाज रेज्ड कह सकते हैं, बड़े करने को क्या कहते हैं, रेज्ड, या क्या कह सकते हैं ब्रॉट अप अब्रॉड। अब्रॉड मतलब कि विदेश की बात हो रही है, अब्रॉड कहते हैं विदेश को। तो ये कह रही कि तुम आप ऐसे नहीं लगते देख के जो कोई ऐसा इंसान हो जिसको या तो रेज किया गया, सॉरी, या फिर ब्रॉट अप, जैसे आपने सुना होगा बॉर्न एंड ब्रॉट अप, यानी कि यहीं पे पैदा हुए और यहीं पे पले बढ़े हैं, यहीं पे परवरिश हुई है, और रेज्ड भी सेम चीज ही आपको बताता है। जी जी, हिंदुस्तानी जहाँ भी रहे हिंदुस्तानी रहता है, क्यों साधना जी? ऑफ कोर्स। अब ये कह रही है जी जी, तो हम कहेंगे सिस्टर, an Indian remains an Indian wherever, दिख रहा है क्या है, wherever they live, वो जहां भी रहे, वो remain यानी रहना, इंडियन ही रहता है, wherever जहां भी they live रहे। तो ये कह रही है क्यों साधना जी, राइट साधना जी, राइट कह सकते हैं राइट साधना जी, या कह सकते हैं isn't it साधना जी। तो अब उसका जीजा बोल रहा है, कह रहा है ऑफ कोर्स। एक्सक्यूज मी, साधना जी, ये है प्रेम बाबू, हमारे मजलिस साले साहब। हाय एवरीबॉडी। और ये अब आया है प्रेम भैया। तो ये कह रहा है एक्सक्यूज मी, अभी इसका अटेंशन लेने के लिए बोल रहे हैं। जब भी हम किसी भी फॉर्मल इनफॉर्मल सेटिंग में होते हैं तब हमें हमेशा जब हम किसी ग्रुप को अप्रोच कर रहे हैं या किसी ग्रुप से बाहर जा रहे हैं या किसी इंसान के साथ भी बैठे हैं उसे अप्रोच कर रहे हैं, तो हम उसे सबसे पहले एक्सक्यूज मी बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा डिसेंट लगता है, मैनर्स वाली चीज है, नॉर्मल एटिकेट से, ठीक है। तो अभी कह रहे हैं साधना जी, ये कह रहे हैं साधना जी, ये है प्रेम हमारे मजलिस सारे साहब, दिस इज प्रेम सॉरी, दिस इज प्रेम माई मिडल, मजले यानी बीच वाले, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, हमारे मझले साले साहब। अब फिर आया विनोद, कह रहा है हाय एवरीबॉडी, सबको हाय कर रहा है। है विनोद बाबू, सबसे छोटे सबसे खोटे। थैंक यू। सम स्वीट्स प्लीज। नो थैंक्स। देन अब ये कह रहा है और ये है विनोद बाबू, एंड दिस इज विनोद द यंगेस्ट, सबसे छोटे, यंगेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, क्योंकि ये सबसे बता रहे, सब में सबसे बता रहे हैं, सबसे छोटे, तो इसलिए हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता ही होगा पॉजिटिव डिग्री होती है यंग, फिर कंपैरेटिव डिग्री होती है यंगर, जिसका काम होता है बताना कि दो लोगों में कंपैरिजन है तो ये ज्यादा छोटा है, और यंगेस्ट होता है सबसे ज्यादा छोटा, ठीक है। ऐसे ही सभी की होती है ये वाली तीनों फॉर्म्स, ठीक है। अब ये कह रहे हैं क्या, द यंगेस्ट एंड द नॉटीएस्ट, सबसे ज्यादा नॉटी ऑफ देम ऑल, सबसे ज्यादा नॉटी।
तो फिर ये कह रहा है थैंक यू ये इसे एज अ कॉम्प्लीमेंट कह रहा है थैंक यू, फिर कह रहे हैं सम स्वीट्स प्लीज, क्या आप कुछ मिठाई लेंगी? तो कह रही नो थैंक्स, तो बोल रहा है देन। फिर अब ये सेंटेंस आगे कंटिन्यू हो रहा है। I will have one on your behalf. Excuse me. आपको आज का डेकोरेशन कैसा लगा? अब ये कह रहे हैं देन, अगर फिर आई विल हैव वन ऑन योर बिहाफ, मैं लूंगा एक, आई विल लूंगा, हैव एक, वन ऑन योर बिहाफ, आपकी जगह पे, आपके बिहाफ पे मैं लूंगा एक। तो फिर ये कह रही है, फिर ये कह रहा है एक्सक्यूज मी, आपको आज का डेकोरेशन कैसा लगा? हाउ डिड यू लाइक टुडेज डेकोरेशन? टुडेज डेकोरेशंस, आपको आज का डेकोरेशंस कैसा लगा? बहुत अच्छा। सब कुछ इन्होंने किया है। क्या कलर सिलेक्शन है, क्या फ्लावर अरेंजमेंट है, टू मच। जी लेडीज को तारीफ पसंद आती है, पर दिल से की हुई। अब देखिए ये सही में ही नॉटी है, ये अपनी पूरी फैमिली के सामने बैठ के अपने क्रश से फ्लर्टिंग कर रहा है एकदम सामने सामने। तो ये बोल रही है बहुत अच्छा लगा डेकोरेशन, इट इज वेरी नाइस, इट इज वेरी नाइस, इट इज ब्यूटिफुल, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब ये कह रहे सब कुछ इन्होंने किया है, शी हैज डन एवरीथिंग हरसेल्फ, सब कुछ इन्होंने खुद ही किया है, हरसेल्फ। तो अब ये बोल रहा है कि क्या फ्लावर अरेंजमेंट है, क्या कलर सिलेक्शन है, व्हाट कलर सिलेक्शन, व्हाट फ्लावर अरेंजमेंट, एवरीथिंग इज स्टनिंग, इज स्टनिंग। अब देखिए क्योंकि हिंदी में क्या बता, जैसे हम बोलते हैं ना क्या ये है क्या वो है, जैसे ये बोल रहा है क्या कलर सिलेक्शन है, क्या फ्लावर अरेंजमेंट है, तो हमें समझ में आता है क्योंकि हिंदी में एक बोलने का तरीका है, एक स्टाइल है कि हम कह सकते हैं कि ओके वाओ क्या सही चीज करी है। पर इंग्लिश में हम व्हाट को उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम उसमें एडिशनली ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, एवरीथिंग इज स्टनिंग, या कह सकते हैं सो स्टनिंग, सो ब्यूटिफुल। तो अभी कह रहा है टू मच, भाई बहुत ही अच्छा है। तो अभी बोल रही है जी लेडीज को तारीफ करी हुई पसंद आती है पर दिल से, लेडीज लाइक कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अब ये प्लूरल बात हो रही है, सब लेडीज की बात हो रही है, तो हम लाइक कह रहे हैं, लाइक्स नहीं कॉम्प्लीमेंट्स, बट ओनली द सिंसियर वंस, मगर दिल से करी हुई, या ओनली दैट दोस कम फ्रॉम हार्ट, जो कि दिल से आती है। सिंसियर यानी कि जो सिंसियर हो, जो सच में मन से आ रही हो, या जेन्युइन हो। क्यों साधना जी? लीजिए, आप लेडीज का तो यही प्रॉब्लम है, तारीफ करो तो मुश्किल, ना करो तो मुश्किल। राजू बबलू एक टिप देता हूँ, आप लेडीज से कभी जीत नहीं सकते। अब ऐसे पूछ रही क्यों साधना जी, अगेन हम कहेंगे राइट साधना जी, या हम कह सकते हैं इजंट दैट ट्रू साधना जी। अब ये बोलो कह रहा लीजिए हियर वी गो, हियर वी गो, दिस इज अ प्रॉब्लम, ये आपका प्रॉब्लम है, दिस इज अ प्रॉब्लम विथ यू लेडीज, ये आप लेडीज का एक प्रॉब्लम है, कॉम्प्लीमेंट देम, तारीफ करो, कॉम्प्लीमेंट देम, इट्स अ प्रॉब्लम, तारीफ करो तो प्रॉब्लम है, कॉम्प्लीमेंट देम इट्स अ प्रॉब्लम, डोंट कॉम्प्लीमेंट देम, तारीफ मत करो, इट्स स्टिल अ प्रॉब्लम, फिर भी प्रॉब्लम है, स्टिल अ प्रॉब्लम। अब ये कह रहा है राजू बबलू, एक टिप देता हूं, राजू बबलू लेट मी गिव यू अ टिप, लेट मी गिव यू अ टिप, मुझे तुम्हें एक टिप देने दो, एक एडवाइस देने दो, आप लेडीज से कभी नहीं जीत सकते, यू कांट विन अगेंस्ट women, आप
लेडीज से कभी नहीं जीत सकते। तो आप उनसे उलझते क्यों हैं? देखा भैया, आप तो भगवान हैं। और ये इंसान है। अब ये कह रहे हैं तो आप उनसे उलझते क्यों हैं? देन व्हाई डू यू आर्ग्यू विथ देम? व्हाई डू यू आर्ग्यू विथ देम? आप उनसे उलझते क्यों? ये रेड है तो थोड़ा स्किप कर दिया ताकि दिख जाए। तो क्या है, देखा, सी भैया, ब्रदर, यू आर प्रैक्टिकली गॉड। आप एक तरह से भगवान ही हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप भगवान ही हैं भाई, इतने परफेक्ट हैं। तो फिर ये कह रही है एंड ही इज अ ह्यूमन, ये इंसान है, ही इज अ ह्यूमन। अब देखना इसका डायलॉग कंप्लीट होगा और बहुत अच्छा डायलॉग बोला है बंदी ने। गलती कर करके सीखते हैं। ओह हाउ स्वीट। साधना जी, इस बात पे एक स्वीट तो हो ही जाए, एक तो लीजिए। अब देखो मतलब कितना सही इनका रेपो सेट है। सब लोग ऐसे बैक टू बैक कुछ बोल रहे हैं, फिर एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, कुछ ना कुछ हंसी मजाक चल रहा है, इसलिए ये सीन ना बड़ा प्यारा सा लगता है। जितनी बार देखते हैं ऐसे मन खुश हो जाता है। तो इसलिए आई थॉट कि भाई चलिए इसी के साथ में हम करते हैं। तो अभी कह रही है बट ही इज अ ह्यूमन, ही मेक्स मिस्टेक, he makes mistakes and then learn from them। ये पहले गलतियां करते हैं, फिर उन गलतियों से सीखते हैं। फिर अब ये कह रही है साधना जी फिर अब इसे आदत है एंड क्योंकि ये इसकी क्रश है तो किसी बात का बुरा नहीं मान रहा। इज लाइक ओ हाउ स्वीट, कितनी स्वीट बात करी तुमने, जबकि इसने काइंड ऑफ इसकी बेइज्जती करी है। अब ये कह रही है साधना जी इस बात पे एक स्वीट हो जाए। ऑन दिस नोट हैव अ स्वीट, हैव अ स्वीट। तब ये हिचकिचारी तो है, तो ये कह रहा है एक तो लीजिए, एटलीस्ट हैव वन, एटलीस्ट हैव वन, कम से कम एक तो ले ही लीजिए। साधना जी, आपके परिवार में कौन कौन है? बस पापा और मैं। अब ये कह रहा है वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी पूछिए साधना जी आपके परिवार में कौन कौन है? हु देयर, who all are there in your family, who all are there in your family। कौन कौन है? तो who all, कौन सारे लोग, are there है वहां आपके परिवार में, in your family। तो कह रही है just my father and me, just my father and me, बस मैं और मेरे पापा ही हैं। बहन भाइयों से भरा, प्यार के रिश्तों से बंधा परिवार कितना अच्छा लगता है। आज पहली बार देख रही हूँ। अब ये कह रही है आई एम सीइंग, देख रही हूँ, इसलिए आई एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, हाउ लवली अ फैमिली फुल ऑफ brothers and sisters बहन भाइयों से भरा, तो अ फैमिली फुल ऑफ, भरा हुआ, फुल ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बाउंड बाय, प्यार से बंधा, प्यार के रिश्ते से बंधा, बाय लव लुक्स। आई एम सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार देख रही हूँ, हाउ लवली, कितना प्यारा, अ फैमिली, एक परिवार, फुल ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बाउंड बाय लव लुक्स, कितना प्यारा लगता है।
क्योंकि एक परिवार की बात हो रही है तो हम लुक्स एस लगाएंगे, दिखता है। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक आपको हमें जरूर देना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इससे कुछ अच्छा सीख पाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ये एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज रोज मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।